Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we will going to discuss on the CSR net, that is on Earth Planetary Atmospheric Sciences, and again we will discuss with the part A lecture जहाँ पे हम जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। ओके, सो बेसिकली मैंने जैसे पहले भी बताया था कि 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हमने कम से कम 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड बी काम व्हाइल अटेंडिंग द क्वेश्चंस, बी काम एंड रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन, यू कैन नॉट आंसर इट। ओके, सो लेट अस बिगिन द लेक्चर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सो हियर यू कैन सी क्लियरली दैट दे आर आस्किंग a cube of side 3 centimeter is made by assembling cube of side 1 centimeter। ठीक है, तो एक क्यूब बनाता है जिसका 3 सेंटीमीटर का लेंथ है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का है एज। ओके, किससे बनाता है? 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब से बनाता है। ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब से ये 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स बना रहा है। फिर क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स कैन बी काउंटेड ऑन द सरफेस, दिस इज दे आर आस्किंग। ओके, सो कितने काउंट कर सकते हो ऑन द सरफेस? मोस्ट इंपोर्टेंट इज ऑन द सरफेस। ओके, तो स्मॉल क्यूब्स कहाँ काउंट करने हैं? सरफेस पे। तो 1 सेंटीमीटर वाले स्मॉल क्यूब्स कहाँ काउंट करने हैं हमको? सरफेस पे। ओके, तो अगर आप एक ऑब्जर्वेशंस के तौर पे अगर सोचते हुए हो, ठीक है, इफ यू थिंक ऑफ ए रूबिक्स क्यूब, ठीक है, रूबिक्स क्यूब को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। अगर आप देखते हो तो एक चीज उसमें आप अच्छे से नोटिस करना कि जो बीच वाले क्यूब्स होते हैं ना, जो बीच पोर्शन में होता है, वो क्या होता है? सबसे बीच में जो होता है इनसाइड में, वो कंसिडर नहीं कर सकते हो अगर सरफेस की बात करते हो। ठीक है, जो इनसाइड में एक क्यूब होगा, यहाँ सेंटर में एक क्यूब होगा जिसको यू कैन नॉट कंसिडर, दैट इज ऑन दी सरफेस, क्योंकि ये सरफेस से दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो उस क्यूब को कंसिडर नहीं कर सकते हो। ओके, ये समझ में आ रहा है? तो उस क्यूब को अगर आप कंसिडर नहीं कर सकते हो तो आपका आंसर कैसे बना सकते हो इजीली, बहुत जल्दी, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप ये फिगर ड्रॉ कर लो सबसे पहली बात तो। ठीक है, और क्यूब का पार्टीशन कर दो जैसे मैंने पार्टीशन किया है। यहाँ पे पहला ये 9 क्यूब्स हैं, दूसरे 9 क्यूब्स हैं, तीसरे 9 क्यूब्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे, जैसे कि ये एक पहला क्यूब है। ठीक है, उसके साइड में एक और क्यूब बना दिया मैंने। ठीक है, और उसके साइड पे 9 क्यूब ऐसे बना दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर करके, ठीक है, ऐसे मैंने 1 सेंटीमीटर वाले 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने ऐसे 9 क्यूब्स बना लिए। ओके, तो इसी तरीके से तीन 9 के सेट यहाँ इसके पीछे एक और बना लो, फिर उसके पीछे एक और 9 के सेट बना लो। तो वही मैंने किया है, पहला सेट सामने, दूसरा सेट उसके पीछे, तीसरा सेट उसके पीछे। तो मेरा जो 3 सेंटीमीटर का क्यूब है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, 3 सेंटीमीटर का क्यूब जो है दैट विल बी कंप्लीटेड। आया समझ में? तो बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो सेंटर में है, सेंटर में जो क्यूब है वो सरफेस पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे 9 अगर आप सपोज करो तो आप क्या कंसिडर कर रहे हो? ऐसे 9 9 के सेट 3 बनाए तो 27 हुआ, 27 क्यूब बने, 27 स्मॉल क्यूब्स, 27 स्मॉल क्यूब्स क्या है इसके अंदर मौजूद है। बट उसमें से सिर्फ 1 क्यूब जो है दैट विल नॉट बी सीन ऑन दी सरफेस। ठीक है, तो बचे कितने? 26। तो आंसर वाज वेरी सिंपल, आंसर वाज वेरी सिंपल। ओके, तो आंसर बहुत सिंपल था। तब अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हो, ठीक है, फिगर बना के, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? आप देख लो, डायग्राम बनाया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा। ओके, इस तरफ क्या होगा? इस तरफ आपका अगेन क्या होगा? ये 1 2 3 कंसिडर करो, यहाँ पे 4 5 6 कंसिडर करो। ठीक है,
फिर नीचे ऊपर में क्यूब दिखेगा, ये 7वां क्यूब है, और नीचे क्यूब दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज 8th क्यूब। ओके, सरफेस में क्यूब के नीचे एक दिखेगा, और पीछे पीछे अगेन 9 क्यूब्स है, ठीक है। तो टोटल ब्लू क्यूब्स देखो, पहला वाला जो कलरिंग किया था मैंने ब्लू क्यूब्स का किया था, तो ब्लू क्यूब्स 9 थे। इसके पीछे देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर में मैंने शेडिंग किया है, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है, दिस वन ग्रीन शेडेड पोर्शन, ठीक है। ये पैच में जितने भी क्यूब्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो 8 है। सामने वाले कितने थे, सामने वाले ये सारे के सारे ब्लू थे, ये पैच में जितने भी थे सब ब्लू थे। ओके, फिर लास्ट वाला जो था वायलेट था, तो वायलेट में पीछे वाले में 9 थे। एक क्यूब अंदर छिप रहा है, अगेन मैं बोलूँ, ठीक है। तो इस वजह से 26 आंसर था। तो आइदर फिगर बना के आंसर बनाओ, आफ्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिगर यू कैन आंसर द क्वेश्चन, ओके। और यू कैन जस्ट इमेजिन कि 27 में से सिर्फ एक क्यूब जो है वो अंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब बना है, और एक क्यूब अगर स्मॉल क्यूब नहीं दिखेगा तो 26 क्यूब है। आई होप ये समझ में आया। तो उसका आंसर जो था इट वॉज 26। गॉट इट। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। So the next question is asking that the pointer of a spring balance is offset from 0, ठीक है। एक ऐसे है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस है, इसका एक पॉइंटर यहाँ पे होता है, तराजू, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर है, ये पॉइंटर जो है यहाँ पे 0 है, बट ये पॉइंटर थोड़ा ऐसे खिसका हुआ है, यहाँ से मेजर हो रहा है, मतलब ये एरर है, डेल्टा एक्स मान के चलो, ठीक है। इतने पोर्शन से ये खिसका हुआ है, तो इसको मैं डेल्टा एक्स मान के चलूंगा। तो सिंस इट इज डेल्टा एक्स, तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो क्या बोलता है कि गिवन पॉइंटर ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस इज ऑफसेट फ्रॉम 0, 0 से खिसका हुआ है, और वो एरर कितना दिखाएगा जब भी मेजर करूंगा वेट को, वो दिखाएगा तुम्हारा डेल्टा एक्स का एरर। ओके, बैलेंस शोज 8 kg फॉर ए ऑब्जेक्ट ए एंड 6 kg फॉर ऑब्जेक्ट बी। तो अगर मैं बात करूं 8 kg का शो कर रहा है कौन, ऑब्जेक्ट ए के लिए, तो ए का एक्चुअल वेट, ए का अगर एक्चुअल वेट ऑफ ए को मैं ए कंसिडर कर रहा हूँ, प्लस डेल्टा एक्स कर रहा हूँ, तो वो क्या 8 kg देगा, ठीक है। उसी तरीके से एक्चुअल वेट ऑफ बी कंसिडर करूँ को बी लूँ और डेल्टा एक्स जोड़ूँ, क्योंकि देखो एरर सेम रहेगा, एरर बदलेगा नहीं, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ पे ये कितना दिया, ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स, बी प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स को 8 kg, बी प्लस माइनस डेल्टा एक्स को 6 kg। नाउ व्हाट इज गिवन, नाउ गिवन वेट ऑफ ए एंड बी टुगेदर, जब एक साथ मेजर किया, क्वेश्चन में बोला है व्हेन ए एंड बी आर वेट टुगेदर द बैलेंस हो 16 kg। बट अभी भी एरर सेम रहेगा, देखो दोनों का वेट जोड़ के मेजर करो चाहे अलग अलग मेजर करो, एरर सेम रहेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो। तो डेल्टा एक्स फिर से जुड़ा, करेक्ट, ठीक है। तो इस इक्वेशन से अगर हम निकालेंगे, तो इस इक्वेशन से अगर हम निकाल रहे हैं, तो ये क्या निकाल रहा है, 8 माइनस डेल्टा एक्स, 6 माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो रहा है, 16। ओके, यहाँ पे ये 16 कंसिडर किया, ओके, ये मैंने दिखाया कि 16 कंसिडर हुआ यहाँ पे। और फिर क्या हुआ कि फिर मैंने यहाँ पे इक्वेशन जनरेट किया, तो इसकी वैल्यू 14 आई। डेल्टा एक्स जो है वो तुम्हारा नेगेटिव फॉर्म में है, लेकिन जो एरर होता है वो हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। गॉट इट, समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं, एरर उतना होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट इफ यू कंसिडर लाइक दिस कि प्लस हो, ठीक है, तो प्लस होने से आप आंसर को अच्छे से बना पाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्शंस चेक करो। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स को -2 लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस कंसिडर करके करूँ तो ये -2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे +2 इसलिए लेना होगा क्योंकि आप एरर की जो वैल्यू है वो आपको किस में आता है, मॉड्यूलस में आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डेल्टा एक्स को 2 ले लिया, ओके। मैंने यहाँ पे माइनस सिंबल लिया है ताकि आपका इजी हो आंसर, ओके। आप प्लस सिंबल लेके करोगे तो भी डिफिकल्टीज क्रिएट होगे, आपको यहाँ पे माइनस लेना होगा, ओके।
डेल्टा एक्स को यहाँ पे माइनस लेना होगा, यहाँ पे अगर आप प्लस लेके क्रिएट करते हो तो डेल्टा एक्स को यहाँ पे माइनस लेना होगा। तो ये जो फाइनल आंसर आया डेल्टा एक्स दैट इज 2। ठीक है, तो उतना कंफ्यूजन मत रखो, सिंपल सा माइनस लेके करो, ऑप्शन को बनाओ। ठीक है, 8 माइनस डेल्टा एक्स कर दो और डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालो, और उसमें से फिर तुम क्या करो, ए और बी का ओरिजिनल वेट लिखो वहाँ पे, जिसकी वैल्यूज डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिखो, डेल्टा एक्स फॉर्म में निकाल के डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 निकाला। तो 2 जैसे ही निकाले हो तो आप कंसिडर करो, अगर आप मान रहे हो ये क्या है, 8 केजी का वेट है। ठीक है, तो 8 केजी का वेट पे अगर आप माइनस करते हो 8 माइनस 2, ठीक है, अगर आप -2 केजी लेके चलते हो, ठीक है, तो ये 6 आना चाहिए पहला वाला। ठीक है, और दूसरे में माइनस लेके चलते हो तो 6 माइनस 2 कितना आना चाहिए, कॉम्बिनेशन 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एंड 4 नहीं दिया है कहीं भी। ठीक है, ए का वेट 6 होना चाहिए और बी का वेट 4 होना चाहिए, सो इट इज नॉट गिवन, ये दिया ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या करोगे, आप एरर को ऐड करोगे। ठीक है, एरर को ऐड करोगे तो ये 10 देगा और ये 8 देगा, दैट इज गिवन, आंसर इज दिस। आया समझ में? देखो एरर जुड़ भी सकता है, एरर माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव एरर भी हो सकता है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, तो हम ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किस तरफ जा सकता है, माइनस सिंबल भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। एरर इटसेल्फ एरर से एरर जुड़ता है, बट एरर प्लस माइनस के फॉर्म में रह सकता है। इतना समझ में है, क्लियर है, फिजिक्स का है सिंपल चीज। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर है। लेट अस एज्यूम दिस क्वेश्चन। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस इट। तो ये बोलता है इन ए 10 डिजिट मोबाइल नंबर दैट इज 999 ABCD। ठीक है, जहाँ पे ABCD आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ओके, सबसे पहले ऑप्शन एनालिसिस से चलो, कभी भी गलती नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन एनालिसिस करो। तो गिवन मोबाइल नंबर क्या दिया है, 999 ABCD। ओके, प्राइम नंबर बोला था 3572, मैंने कंसिडर कर लिया 3572। ठीक है, उसके बाद 3 ही है, 1 2 3। ओके, तो ई जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, कितने से कितने नंबर के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो भी ले सकता है। ओके, इन सब वैल्यूज को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज़ 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके सारे जो टर्म है वो ऐड होने के बाद डिविजिबल बाई 3 होने चाहिए। मतलब सम ऑफ ईच डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, तभी वो 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर। आया समझ में? तो 3 9 के लिए 27, अगर मैं कंसिडर करता हूँ ए को 3 देन 5 देन 7 देन 2, देन टोटल विल बी कमिंग 44। ठीक है, 44 में फर्स्ट में जीरो लेके देखता हूँ, ई की वैल्यू जीरो। इफ आई कंसिडर ई इक्वल टू जीरो, देन ये आएगा 4 4 44 आएगा। ठीक है, तो 44 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ओके, इफ यू कंसिडर ई इक्वल टू 1, ठीक है, तो आपका कितना वैल्यू आएगा, 47। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 3। ओके, फिर आएगा 4। ठीक है, 4 को 3 1, फिर आएगा 3 3 को 44 में जोड़ो तो ये कितना आ रहा है, 43। 43 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3, नहीं 53 आएगा, 53 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंसिडर करते जाओगे तो कोई भी नंबर, नॉट ए सिंगल नंबर, इफ यू कंसिडर एज ए ई, इट इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो आंसर वाज डेफिनेटली 3, यही आंसर था। बाकी तो आप इजीली कर सकते हो इसको, अगर एलिमिनेशन मेथड से चलो, अगर ये लंबा पड़ रहा है 3 का डिविजिबल, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हो। कैसे, बाकी सबको कंसिडर करके देखो। ठीक है, आप अगर 8 कंसिडर कर रहे हो तो लास्ट के 4 डिजिट अगर 8 8 8 है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो 4 से डिविजिबल होंगे। ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 1000 अगर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो अगर मैं कंसिडर करूँ 999
3572, ठीक है, और उसके बाद मैं 0 लगा दूँ, ठीक है, तो ये तो 4 से डिविजिबल होगा, इतना तो समझ में आ रहा है दिमाग में। उसी तरीके से 5 अगर मैं डालूँ, ठीक है, अगर ई को कंसिडर करूँ 5, देखो 8 में भी डिविजिबल होगा, 0 में भी डिविजिबल होगा एंड 4 में भी डिविजिबल होगा। उसी तरीके से ई जो है 0 एंड 5 कोई भी कंसिडर करो, ठीक है, देन इट इज डिविजिबल ऑफ 5। उसी तरीके से इफ़ यू कंसिडर 8, ठीक है, अगर ई की वैल्यू 8 ले रहा हूँ, ठीक है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। ठीक है, करके देख सकते हो, आप डिवाइड करके देख सकते हो, 9, 3, 5, 7, 2, 4, 4, 4 करो डिविजिबल, डेफिनेटली डिविजिबल बाई 4 होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये करके देख लेते हैं। 2, तो यहाँ 19 हुआ, 19 के लिए आप 4 से डिविजिबल करोगे, 4, 16, 33, 8, 15 आपका 4, 37, 9, 12, 3, 1, 1, 1। देखो आंसर आ रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है, 4 कंसिडर कर रहा हूँ ई को, तो उसी तरीके से 9, 9, 3, 5, 7, 2, 8, 8, 8, ठीक है, इसको 8 से डिविजिबल करते हैं, देखो 1, 16, 4, 1, 7 में आएगा आपका 9, ठीक है, 9, उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपका आएगा 6, 58 पे आपका आएगा 6, 1, 1, ठीक है, डिविजन ये भी हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी डिविजन हो जा रहा है, तो 8 लोगे तो ये डिविजन हो जा रहा है, तो दोनों ऑप्शन देखो, 8 में डिविजिबिलिटी भी हो रही है, 4 में भी डिविजिबिलिटी हो रही है और 5 में भी डिविजिबिलिटी हो रही है। आ गया समझ में? इट इज़ गुड। अब समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या बचा है? 3। 4 में भी डिविजिबल होगा, 5 में भी डिविजिबल होगा, 8 में भी डिविजिबल होगा, तो ये सारे आंसर नहीं होंगे, because it is given the mobile number is never divisible by which number, so it is definitely 3। आ गया समझ में? Let us go to the next question. Next question क्या बोलता है? A person invests a certain amount of money. Whenever the amount gets exactly doubled, he donates 200 rupees. After 4 such donations, he left with 200 rupees. The initial amount of the money he has invested was rupees कितना? Question. Very good. X amount of money था, ठीक है? When he doubles the money, he donates 200. Okay? तो फर्स्ट टाइम डबल किया तो कितना आया? मनी डबल हुआ 2x माइनस 200, रिमेनिंग अमाउंट उतना रहा उसके हाथ में। सेकेंड टाइम जब वो डोनेट करेगा तो ये फिर से डबल हो गया होगा, तो इसको इंटू 2 कर दो, तो कितना हो रहा है? 4x माइनस 400। 4x माइनस 400 से फिर से 200 उसको डोनेट करना पड़ा है, तो 4x माइनस 600, ठीक है, तो 4x माइनस 600 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे थर्ड टाइम में, तो 8x माइनस 1200 हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा फिर, क्योंकि थर्ड टाइम फिर से उसने डोनेट किया, ठीक है, जो कि 8x माइनस 1400 बना के दे रहा है। फिर अगेन फोर्थ टाइम जब वो डोनेट करता है तो 16x माइनस 2800 हो जाएगा, ठीक है, और अगेन वो फिर 200 रुपये डोनेट करता है, तो उसका फाइनल वैल्यू आता है 16x माइनस 3000, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 200 रुपये, ठीक है। तो ये जो 200 रुपये है, आप x से इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3200/16 आ रहा है आंसर, दैट इज 200। तो आंसर वाज 200। इट वाज वेरी सिंपल, ठीक है। रिपीटेड इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड इक्वेशंस बनाओ, फटाफट सॉल्व होता है, फटाफट सॉल्व होता है, ठीक है। 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप कि यू विल बी गेटिंग 14 क्वेश्चन एटलीस्ट राइट, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सको, ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं। Videos are making, I am making the video short for you guys so that you can easily grab it in 20 minutes। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियोस को। अगेन 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, 29 को,
So it is very much required that you should be very serious about these studies और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करो. If you have multiple doubts or 20 papers, so you can ask me in the comment box, and you can also get my number in the comment box. So do subscribe our channel. ठीक है. और जो भी डाउट्स हैं आप पर्सनली भी पूछ सकते हो. सो आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम जाए 29 को वो काफ़ी अच्छा जाए. और अगेन वी विल हैविंग ए क्लासेस. आवर क्लासेस हैज़ बीन ऑल्सो स्टार्टेड. तो रेगुलर क्लासेस जिनको ज्वाइन करना ही और शी कैन ज्वाइन. सो all the best guys for the upcoming exams, and all the best for your upcoming works that are pending for 2020 section. Okay, have a nice day.